फेसबुक रूल्स, ऑटोमेटेड रूल्स क्या होते हैं, उनको किस तरह से अप्लाई करते हैं और हमें कहाँ उनकी ज़रूरत पेश आती है, आज हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले फेसबुक ऑटोमेटेड रूल्स समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने वो क्यों अप्लाई करने हैं, क्या रीज़न्स हैं, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं। तो वो जब आपको कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी तो फिर वो रूल्स आपके लिए अप्लाई करना आसान हो जाएंगे। डिटेल में वीडियो में बात करने वाले हैं, वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विंडो ये सामने आपके ओपन हो चुकी है और ऑटोमेटेड रूल्स के लिए हम यहाँ पर भी जा सकते हैं। यहाँ पे जाके ये मोर वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, क्रिएट अ न्यू रूल, और यहाँ टूल्स में जाकर भी ऑप्शन आती है, लेकिन ये सामने आ रही है तो आप यहाँ से चले जाएँ। तो पहले यहाँ पर दूसरी भी एक ऑप्शन आती थी, वो अब यहाँ पर फेसबुक ने ख़त्म कर दिया, तो अब कस्टम रूल्स ही आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ हम चले जाएंगे और ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर आ रहा है ये बहुत सिंपल नज़र आ रहा है, चंद चीज़ें हैं, लेकिन इसमें बहुत ही सारी ऑप्शंस हैं। अभी मैं आपके सामने सारी आस्ता आस्ता दिखाऊंगा आपको कि किन किन क्या क्या यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर नेम नहीं देते हैं, हम रूल्स के अकॉर्डिंगली पहले सेलेक्ट चीज़ों को कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि रूल्स हमने कहाँ लगाना है। ठीक है, मिसाल तौर पर मैं यहाँ देख रहा हूँ जी, टर्न ऑफ कैंपेन्स है, टर्न ऑन कैंपेन्स है, सेंड नोटिफिकेशन, इंक्रीज बजट, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट, और ये कुछ चीज़ें मुझे दी गई हैं। ठीक है, तो मैं पहला रूल लगाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कि टर्न ऑफ कैंपेन। ठीक है, और कैंपेन जो है इसका स्पेंडिंग जब ग्रेटर दैन 15,000 हो जाए। ठीक है, सिंपल वाली जो मैं ऑप्शन यहाँ पर ले रहा हूँ इसको मैंने ऐड कर दिया है। कैंपेन का जो बजट है वो 15,000 से जब बढ़ जाए तो मेरी कैंपेन को ऑफ कर दो बस। टर्न ऑफ कैंपेन इफ बजट इज मोर देन 15,000। अच्छा, नेम आप यहाँ पर पूरा दें ताकि आपको पता हो कि ये मैंने जो रूल्स बनाया है ये किस बेस पे बनाया है। ठीक है, क्रिएट रूल्स मैंने कर दिया और ये इसने मेरा एक रूल बना दिया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जी कि मिसाल तो मैं और एक चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से क्रिएट रूल पे जाता हूँ और यहाँ जाके यहाँ अभी मैं क्या करता हूँ जी, इंक्रीज़ डेली बजट बाय। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ये पहले नीचे आता हूँ और यहाँ मैं देखता हूँ पहले कॉस्ट पर रिज़ल्ट अगर ग्रेटर दैन, या मैं यहाँ से इंक्रीज बजट, ठीक है, 10% कर दूँ। अगर मेरा कॉस्ट पर रिज़ल्ट लेस दैन 2500 आ रहा हो, मिसाल तौर पे 2500 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। लेस दैन 25 जब आ रहा हो, लेस दैन 25, जब आप इस बात को समझना है आपने, लेस दैन 2500 जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी मेरा प्रोडक्ट की जो कॉस्ट प्लस उसमें टैक्स प्लस उसमें डिलीवरी चार्जेस सारा कुछ मिला के 2500 रुपये मेरी कॉस्ट बनती है। अगर उससे कम मेरी बन रही है तो मैं कहता हूँ जी कि वन डेली जो है वो आप बजट 10% जो है वो बढ़ा दे या 20% बढ़ा दे। ठीक है, जब 20% बजट कब बढ़ाना है, जब मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो नीचे हो। ठीक है, अब ये लाइफ टाइम इम्प्रेशन इसने खुद दे दिया क्योंकि ये कंडीशन इसको मीट करती है। अब मैं कहता हूँ जी मेरा CPR जो है लेस दैन 2500 हो। ठीक है, दैन 20% इंक्रीज। ठीक है,
तो ये आपने ख़ुद ज़हन में रखना है कि मैं क्या ऑप्शन रखूँगा और मैं किस तरह से चीज़ों को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आपने शॉर्ट से शॉर्ट लिखने की कोशिश करना है ताकि आके वो आपको नज़र आए, ठीक है। और मैक्सिमम जो आपका डेली बजट है वो कितना होगा। मैक्सिमम डेली बजट में मैं मिसाल तौर पर मैं कहता हूँ जी मेरा 3000 है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर रूल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। एक और स्ट्रेटजी यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर मैं चला जाता हूँ क्रिएट रूल्स पे, यहाँ पर चला जाता हूँ। अब मैं ऐसे कहता हूँ जी कि एक्टिव एड्स पे, और मैं कहता हूँ जी कि यहाँ पर मैं एक और कैंपेन लगाने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे अगर जो मेरी रिज़ल्ट्स हैं वो लेस दैन, मिसाल तौर पे मैं कहता हूँ जी 20 सेल्स मुझे डेली की चाहिए कम से कम, मिनिमम इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर रिज़ल्ट्स मेरे लेस दैन 20 हो जाते हैं, ठीक है, तो मैं कहता हूँ जी कि मुझे नोटिफिकेशन भेजो ताकि मुझे पता लगे कि कुछ गड़बड़ है, ताकि मैंने जो भी इसमें चीज़ें चेंज करनी है वो मैं चेंज कर सकूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं नाम दे दूँगा इफ़ रिजल्ट्स, या आप सेल्स भी लिख सकते हैं, इज़ लेस दैन 20, और यहाँ से आप इसको क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं एक और रूल यहाँ पर बनाने की कोशिश बनाता हूँ आप लोगों के सामने। देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पर देखें, आप देख सकते हैं ये स्पेंड है, लाइफ टाइम में फ्रिक्वेंसी है, CPR है, इससे बहुत ज़्यादा बनते हैं। और यहाँ पे आप टाइम पे जा सकते हैं। यहाँ पर देखें ऑब्जेक्टिव, कैंपेन नेम, और ये टाइम पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ये कन्वर्जन पे हैं और ऑफलाइन कन्वर्जन पे हैं, वेबसाइट मेटापिक्सल पे हैं। यहाँ अदर में आप अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देखें CPC, CPM, CTR, इम्प्रेशन, लीड, CTR, ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया हुआ है, ठीक है। अब मिसाल तौर पे मैं कहता हूँ जी टुडे स्पेंट अगर 15,000 से ऊपर हो जाए, ठीक है, अगर आज का स्पेंड जो है वो 15,000 से ऊपर हो जाए। बाद वक्त ऐसा होता है ना कि आप फेसबुक में कोई भी उसे बजट बताते हैं, आपने 3 एड सेट लगाए और तीनों एड सेट का बजट आपने लगा दिया मिसाल तौर पे 4,000 रुपये, ठीक है, वो हो गया 12,000 रुपये। अब फेसबुक क्या करता है, बाद का सेल्स लाने के लिए ना वो थोड़ा सा बढ़ा देता है, बजट को बढ़ा देता है खुद ही। तो यहाँ आप कहते हैं जी अगर टुडे स्पेंड ग्रेटर दैन 15,000 हो ना, तो अब आप खुद इसको देखेंगे कि आपने क्या करना है। आपने कैंपेन ही ऑफ करवा देनी है कि भाई 15,000 से ऊपर होता जाए बस चलाओ ही ना, कैंपेन ही ऑफ कर दो। या बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आप सेंड नोटिफिकेशन रखें कि वो आपको नोटिफाई पहले करे कि ये जो बजट आपका 15,000 से ऊपर गया है तो ये गया है, लेकिन इस पर आपको रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, CPM क्या आ रहा है, CTR क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप चेक करें। अगर तो चीज़ें बेहतर हैं तो ठीक है, उसको चलने दें। अगर चीज़ें बेहतर नहीं है, आपको लग रहा है कि ये बस स्पेंडिंग ही जा रही है, तो आप फिर मैनुअली उस कैंपेन को टर्न ऑफ कर दें। तो यहाँ सेंड नोटिफिकेशन आप दे सकते हैं, यहाँ पर आप मेंशन कर दें टुडे स्पेंड इज़ मोर देन 15,000। जो भी रूल बनाए एज इट इज़ उसका नाम लिखिए ताकि आपको पता हो कि आपने क्या रूल लगाया है, ठीक है। और मज़ीद में यहाँ पर अगर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। जो आप जितना देखते जाएंगे, आप सोचते जाएंगे, उस हिसाब से आपके सामने चीज़ें आती जाएंगी। देखें रीच पे भी लग सकता है, क्लिक्स पे भी लग सकता है, वीडियो वाले पे भी लग सकता है। ये वीडियो 3 सेकंड आ गया है, कॉस्ट पर वीडियो व्यूज़ आ गया है, पेज लाइक्स आ गया, पोस्ट आ गया, कमेंट्स आ गए हैं, व्यूज़ आ गए हैं, कंटेंट व्यूज़ आ गए हैं। तो हर चीज़ पे यहाँ पर आपका ये लग रहा है और ये बहुत डिटेल है। मेरा काम था आपको कॉन्सेप्ट समझाना। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह आप मज़ीद इन ऑप्शंस को ओपन करते जाएं और जहाँ पर आप इनको देखते जाएं कि आपको ये क्या क्या ऑप्शंस दे रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कैंपेन ऑन करनी है, ये एक्टिव कैंपेन कर दो, ठीक है ना, और टर्न ऑन कैंपेन कर दो। एक और रूल बता देता हूँ और इसको हम ख़त्म कर देते हैं। जहाँ पर
और पॉज कैंपेन टर्न ऑन करनी है क्योंकि कैंपेन सारी रुकी हुई हैं। आप कहते हो जी अभी दो वीकेंड है, वीकेंड या फ्राइडे है, सैटरडे है या मंडे है, कोई भी दिन ऐसा जिसमें आप अवेलेबल नहीं हो, आप रिजल्ट्स को देखना भी नहीं चाहते, आपके पास टाइम भी नहीं है, या कस्टमर आप कहता है भाई मेरा जो ऐड है ना वो जुम्मे वाले दिन नहीं चलाना या जुमरात वाले दिन नहीं चलाना, इसको आपने बंद कर देना और हफ्ते वाले दिन आपने इसको ऑन कर देना है। अब आप बिज़ी हो, आपने वीकेंड वाले दिन बाहर भी निकलना है, तो आप यहाँ पर कस्टम पे आ जाएंगे और उसने कहा था फ्राइडे को ऑफ़ कर दो, तो सैटरडे को आपने जब भी इसको चलाना है आप इसको यहाँ पर टाइम देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं दे देता हूँ 12 बजे, क्योंकि जब आप नई कैंपेन ऑन करते हैं ना, ये चलाते हैं, तो उस कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ होने में, चलने में, रिजल्ट्स वगैरह देने में टाइम लगता है। तो मेक श्योर कि यहाँ पर आप वो टाइम सेलेक्ट करें कि आपको मैक्सिमम टाइम दिन का मिल सके इसको चलाने के लिए 12 बजे। और ये भी आपने देखना है कि किस शहर में आप चला रहे हैं। मिसाल तौर पे आप अमेरिका वगैरह में चला रहे हैं तो वहाँ पर आप टाइम ये सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर कहीं पर दिन के 3 बजे होंगे, कहीं पर दिन के 2 बजे होंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं तो फिर आप यहाँ से वो टाइम सेलेक्ट करें जब लोग उठे होते हैं। मिसाल तौर पे मैं 9 AM का टाइम रख देता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ जी कि ये एवरी डे, फिर यहाँ से यहाँ तक आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऑफ करना है जी, यहाँ पर आप ऑफ का टाइम दे दें। फिर अगर मंडे का ट्यूसडे करना है तो ये खुद ही आपकी कैंपेन को ऑन कर देगा, ठीक है। ये देखें, ये इतना इजी होता है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा, वीडियो भी समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे कमेंट ज़रूर करें। टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा और मैं आपकी क्यूरीज भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ आएंगे, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।